जी, आपके चैनल हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जेंटलमैन्स गेम। मेरा नाम है शुभम। और मेरा नाम है अनुराग। और अभी देखिए इंडिया स्कॉटलैंड का मैच चल रहा है। इंडिया मोस्टली जीत गया है, ऑलमोस्ट जीत गया। और 12 रन चाहिए अभी इंडिया को जीतने। और वही है बहुत ही कि शानदार परफॉर्मेंस था इंडिया की तरफ से ये। हाँ वही 7.1 ओवर्स के पहले पहले अगर ख़त्म कर दें हम लोग तो हाँ। अफगानिस्तान से ज़्यादा हम लोग का रन रेट हो जाएगा। हाँ। तो तो मुझे जो लगता है वही वो तो सिनेरियो हमें लगता है हम लोग ने पा लिया है। हाँ और अब नेट रन रेट काफी अच्छा हो जाएगा हमारा। राइट। तो वो वही है कि अब वो तभी प्ले में आएगा जब अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए परसों के मैच में। हाँ, अब देखिए, अब ये अफगानिस्तान पे ही है। हम लोग हमेशा स्टार्टिंग से ही डिपेंडेंट थे अफगानिस्तान पे। वो मैच अफगानिस्तान को जीतना ही पड़ेगा। हम्म। तभी कहीं ना कहीं जाके चांसेस हमारे अच्छे होंगे और फिर हम लोग क्वालिफाई करेंगे। जी जी वही है। तो अभी देखिए आखिरी 5.3 ओवर हो चुके हैं, 6 रन चाहिए हम लोग को। तो अब राहुल स्ट्राइक पे हैं, 49 ऑफ 17। बहुत ही शानदार पारी खेली है राहुल ने। देखिए, और राहुल ने यहाँ ही पे राहुल अच्छी का अच्छा अर्धशतक हो 50 गया। मारा, अर्धशतक मारा राहुल ने 18 गेंदों पे। और ये बहुत ही शानदार बैटिंग, फियरलेस बैटिंग की ने राहुल ने। हम लोग ने प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था ये बात कि राहुल फियरलेस बैटिंग करेंगे तभी जाके इंडिया वो नेट रन रेट हासिल कर पाएगा, और वैसा ही हुआ। जी जी वही है कि अब ये इसका एक और नतीजा है कि इंडिया की जो बॉलिंग थी, आज हम्म। जडेजा ने स्टेप अप किया। आज शमी हाँ, आज ने बॉलिंग बहुत भी बहुत शानदार रही। बॉलिंग परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है बहुत ही कि 3 स्पिनर खिलाए इस बार। तो वो भी एक अच्छा डिसीजन लगा मुझे। हाँ वही है कि मोहम्मद शमी ने भी मतलब काफी अच्छी बॉलिंग डाली। लाइन लेंथ उनकी सही आ रही थी, पेस भी अच्छी थी। तो स्कॉटलैंड शमी ने भी अच्छी यॉर्कर एग्जीक्यूट किए। और बाकी भी बॉलर्स ने अच्छा, बुमराह ने भी अच्छी बॉलिंग की, डरा के आउट किया। यॉर्कर भी अच्छा मारा, स्लोवर भी काफी मारे इस बार उन्होंने। तो इंडिया हम्म, विकेट्स के लिए गया, उसी के बाद जाके विकेट्स मिले इंडिया को। वही स्कॉटलैंड की तरफ से वो इनएक्सपीरियंस सामने झल सीधे सीधे दिख रहा था कि इनएक्सपीरियंस साइड है। और ये हमने नोटिस किया है कि जब भी कभी भी स्कॉटलैंड पैनिक सिचुएशन में हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करना है, तो वो स्वीपें और स्लॉग स्वीप लगाना चालू कर देता हाँ, है देखिए और जिसकी जडेजा वजह के से साथ भी आज यही हुआ। विकेट। जडेजा को भी विकेट उसी पे मिला, स्लॉग स्वीप लगाया स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों ने। और वहीं पे उनका विकेट गिरा है। हाँ और यहाँ पे केएल राहुल आउट हो गया है। देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ 7.1 ओवर्स में खैर ही अभी रन सात रेट गेंद चाहिए का था। ऊपर हाँ। है यार, 7 बॉल्स में 4 रन बनाने हैं तो हाँ, दिक्कत वो की हो बात नहीं है। जाएगा, उसमें हो जाएगा। विकेट से उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा नेट रन रेट पे। हम्म वही है अब तो यहाँ कमाल पे की तो बात है, देखिए यहाँ पे बॉलिंग परफॉर्मेंस कमाल का रहा है। फील्डिंग भी अच्छी रही है, कोई ऐसे ड्रॉप कैचेस बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। और कैप्टनसी भी अच्छी थी। बॉलर्स को भी अच्छा रोटेट किया गया, फास्ट बॉलर्स को भी आगे अच्छा लाया गया। राइट। अभी आए हैं सूर्य कुमार यादव। तो हाँ। 6 गेंद में 3 रन चाहिए। बॉलिंग में भी चेंज हुआ है। और हाँ स्पिनर बट आए हैं इंडिया अभी। को जीत जाना चाहिए, हाँ, जीत जाना चाहिए इजीली। और ये अच्छा हाँ शानदार परफॉर्मेंस था इंडिया की तरफ से, बैक टू बैक डोमिनेटिंग अच्छी जीत परफॉर्मेंस था हुई। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं हाँ। इंडिया इंडिया जैसी टीम हाँ, से। काफी डोमिनेटिंग था। और वन साइडेड मैच जीता है। और जो पहले 2 मैचों में हम लोग को वन साइडेड हार मिली थी, उसका एकदम उल्टा हुआ है। इन 2 मैचों में वन साइडेड जीत मिली है इंडिया को। हाँ एकदम एकदम वही है। अब यहाँ पे स्कॉटलैंड से वही आप उम्मीद भी कितना ही कर सकते हैं स्कॉटलैंड जैसी टीम से अब। तो हाँ। नहीं, स्कॉटलैंड को देखिए प्रेशर भी था चलिए यहाँ पे स्कॉटलैंड सूर्य पे। कुमार और यादव ने 6 मार के मैच खत्म हो गया, इंडिया जीत वाह, चुका इंडिया है। मैच जीत चुका है। और कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम, आपको भी और बाकी जो आपको व्यूअर्स भी हाँ। हमारे देख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, इंडिया जीत चुका है ये मैच। बहुत ही और मतलब इंडिया के आला चांसेस, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी इंडिया की तरफ से। एंड अभी पॉइंट्स टेबल अपडेट होगा तो हम आपको अपडेट इंडिया करते के रहेंगे यहाँ चांसेस भी पे। बने हुए हैं क्वालिफिकेशन में। और सेमीफाइनल्स में अभी भी इंडिया पहुंच सकता है, तो ये सबसे अच्छी बात ये है। वही तो वही अब पूरा सब दारोमदार सब एक्सपेक्टेशन हमारी वही एक अफगानिस्तान वर्सेस हाँ, न्यूजीलैंड वाले मैच पे टिकी है। अब सारे भारतीय फैंस हम अफगानिस्तान को पूरी तरह से बैक करेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और उम्मीद करेंगे कि अफगानिस्तान जीते, ताकि फिर अगला मैच जो हमारा नमीबिया के साथ है, उसमें इंडिया को उसके सिनेरियोज पता हो, और फिर हाँ उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़े, अप्रोच दिखाए। क्योंकि अभी अगर उसमें क्योंकि अफगानिस्तान भी अपनी पूरी जान लगाएगा, क्योंकि हाँ। अगर वो जीतते हैं तो उनका क्वालिफिकेशन पक्का हो सकता है। हाँ।
राइट, तो यहाँ पे तीनों तीन टीम क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रही है, कि ऐसे के लिए दो ही टीम लड़ रही हैं। हाँ, तो तीन तीन टीम अफगानिस्तान है। भी, और जैसे पहले तो आज डिस्कस करते हैं जो पहला मैच था, न्यूजीलैंड वर्सेस नामीबिया। हाँ, उसमें जिस वहां पे तरीके तो की देखिए न्यूजीलैंड ने वन साइडेड हरा दिया वहां पे नमीबिया को। वन साइडेड हराया जरूर था, बट एक टाइम ऐसा था कि 16 ओवर में सिर्फ 96 रन थे इनके। हाँ, तो अब क्योंकि ये नमीबिया थी, तो वो वहाँ वहाँ से जिमी नीशम और फिलिप ने निकाल लिया था मैच। पर हाँ, अगर वहीं पे अफगानिस्तान होती, तो उनकी बॉलिंग लाइनअप नमीबिया से काफी ज्यादा अच्छी है। हाँ, और वो बैटिंग में भी फिर वो चेज कर जाते इतना स्कोर चेस भी कर बहुत जाते हैं। मुश्किल स्कोर नहीं था। वहां पे हाँ, नमीबिया स्कोर कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है उनके बल्लेबाज प्रेशर में थोड़ा आ गए और अच्छे से चेज नहीं इनएक्सपीरियंस कर काफी पाए था उनके टोटल। हाँ, बल्लेबाजों में। तो इनएक्सपीरियंस तो था ही। तो यही है कि अफगानिस्तान के सामने भी न्यूजीलैंड को अपना बेस्ट गेम लाना पड़ेगा। हाँ, इवन इफ 1% चूकेंगे तो अफगानिस्तान डेफिनेटली कैपिटलाइज करेगा, क्योंकि काफी अरसों में उनके लिए ये पहला मौका है क्वालिफाई करने का। और मतलब उनके देश के लिए भी ये काफी बड़ी जीत मानी जाएगी, कि जो उनके देश में हो रहा है उसके हिसाब से एक क्रिकेट हाँ, जैसी चीज उनके देश में उनको खुशी लाएगी काफी, वहाँ के व्यूअर्स पे। हाँ, देखिए अफगानिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया भी है पहले, और वो फाइट करते हुए आ रहे हैं, हमेशा हर साल फाइट करते हैं वो, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो। टेस्ट में भी अब धीमे धीमे वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के पास ये चांस होगा वर्ल्ड क्रिकेट को बताने का कि हम यहाँ पे पुराने वाले अफगानिस्तान टीम नहीं है, और हम लड़ना जानते हैं। जी जी, वही है। अब इसके बाद, इस जैसे वर्ल्ड कप के बाद भी अब अफगानिस्तान को इतने टेस्ट खेलने के मौके नहीं मिलते। तो हाँ, इसके बाद राइट। शायद अब जो उनका होम ग्राउंड है, लखनऊ उनका होम ग्राउंड है शायद से, तो वहाँ पे उनको नेशंस आए उनके साथ क्रिकेट खेलें, टेस्ट मैचेस खेलें, बायलैटरल सीरीज खेलें। ऐसे उनके भी प्लेयर्स को और प्रोत्साहन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा, और उनको एक्सपीरियंस में जो उनके काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वो टीम काफ़ी आगे जा सकती है। हाँ, देखिए अभी जो वन ऑफ टेस्ट भी होने वाला था ऑस्ट्रेलिया के साथ, शायद अफगानिस्तान का, वो भी कैंसिल हो गया है। तो वो भी हाँ, एक सेटबैक है उनके लिए। तो उनको प्रूव करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, और स्टेक्स पे भी उनके लिए बहुत कुछ लगा हुआ है, और उनको यहाँ से दिखाना चाहिए कि अफगानिस्तान इज नॉट अ वीक टीम एनीमोर। राइट, तो पॉइंट्स टेबल अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पे अब इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ चुकी है 4 पॉइंट के साथ, और नेट रन रेट सबसे बढ़िया है इंडिया का, 1.619 है। हाँ, बस वही न्यूजीलैंड को अब यहाँ से मैच हारने पड़ेगा, और इंडिया के तभी चांसेस बन पाएंगे, रियल वही। चांसेस। सो पहले डिस्कस कर लेते हैं नामीबिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जहाँ पे न्यूजीलैंड 52 रन से जीता और मैन ऑफ द मैच जिमी नीशम थे। हाँ, देखिए न्यूजीलैंड की बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग ने उनको जिताया। बॉलिंग में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और नमीबिया को अंडर प्रेशर ला दिया, और वो चेज नहीं कर पाया उतना बड़ा टोटल। वही वही मेरे हिसाब से इस सोढ़ी और मिच सैंटनर ने काफी अच्छी बॉलिंग करी, स्पेशली सैंटनर ने। हाँ, उनका मतलब देखिए काफी वो सिंपल दोनों, सा एक्शन है, फिर भी बैट्समैन उनको पढ़ नहीं पाते हैं और बहुत दिक्कत होती है। देखिए उनकी लाइन लेंथ, बहुत सबसे ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस उनकी लाइन लेंथ है। वो कभी भी छोटी बॉल या कभी भी फुलर लेंथ की बॉल नहीं देते हैं। वो हमेशा रिस्ट्रिक्ट करते हैं बैट्समैन को अपने अपने अकॉर्डिंग शॉट खेलने के लिए, डिफेंड और करने वहीं के पे लिए। वो, हाँ, वहां पे फिर बैट्समैन को अपना फोर्स, अपना पावर जनरेट करनी पड़ती है, उस वजह से ही वहां पे विकेट मिलता है उनको। और सोडी भी एक क्लासिकल लेग स्पिनर है, तो वो भी अब इंटरनेशनल गेम्स खेल खेल के काफी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, और वो जानते हैं कि सब कंडीशंस में कैसे न्यूजीलैंड को मैच जिताना है। तो वही आज सोडी के साथ इंसिडेंट भी हुआ था, मतलब बॉल काफी तेज आके उनके सर पे लग गई थी, तो एक है कि ठीक है, वो कोई सीरियस इंजरी नहीं आई है उनको। हाँ, तो वो मैच तो अब न्यूजीलैंड जीत चुका है, वो न्यूजीलैंड सेकंड पोजीशन में बैठा है 6 अंक के हाँ, साथ। अगर न्यूजीलैंड ये मैच कुछ कम रन से भी जीतता तो भी उनका नेट रन रेट उतना ऊपर नहीं जाता, तो शायद वहां पे भी चांसेस फंस सकते थे। बट ठीक है, वो हम लोग के हाथ में नहीं है। इंडिया के हाथ में तो सिर्फ अब जीतना ही है वैसे, और इंडिया जीत भी रही है अब। बट फिर भी अगर वो न्यूजीलैंड से मैच अगर नहीं हारती इंडिया, या पाकिस्तान से इतने बड़े मार्जिन से हारती नहीं इंडिया, तो शायद अभी हम लोग इस हालात में ना होते। जी एग्जैक्टली, बहुत सही बोला। अब आते हैं जो अपना मेन मैच था, इंडिया स्कॉटलैंड के मैच पे। तो इस मैच में इंडिया जीत गया 8 विकेट से। एंड यहाँ पे पहले इंडिया की बॉलिंग थी,
और अगर स्कोर कार्ड पे नज़र लगाएं हम लोग जडेजा ने तो देखिए बहुत अच्छी बॉलिंग की है इस मैच में। एग्जैक्टली जडेजा जडेजा के आउटस्टैंडिंग 3 विकेट थे। थे। जडेजा के 3 विकेट थे एंड शमी के भी 3 विकेट थे। शमी ने 3 ओवर में 15 रन दे के 3 विकेट लिए, जडेजा ने 4 ओवर में 15 रन दे के 3 विकेट लिए, और अश्विन ने 4 ओवर में थोड़े एक्सपेंसिव रहे, 29 रन दे के 1 विकेट लिया। देखिए अश्विन और के साथ मैं अभी भी ये समस्या देख रहा हूँ कि अभी भी वो लेग स्पिन बहुत कर रहे हैं, ऑल्दो वो लेग स्पिन चलिए बेटर कर रहे हैं, या फिर कैरम बॉल कह सकते हैं, या जो भी वेरिएशंस कर रहे हैं वो बेटर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 की 6 बॉल वेरिएशन के साथ ही डालेंगे। कम से कम 2 या 3 ऑफ स्पिन तो जेन्युइन ऑफ स्पिन जो कराइए आप, कम से कम वहां पे टेस्ट तो करिए बैट्समैन को कि अब नॉर्मल ऑफ स्पिन खेल सकता है, उसके बाद वेरिएशन करिए। ये हमें लगता है कुछ उनके माइंडसेट में कुछ प्रॉब्लम है, ऑल्दो विकेट मिल जाता है या फिर आप इकोनॉमिकल हो सकते हैं, लेकिन वहां पे आगे बड़े मैचों में अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है, वहां पे शायद इंडिया को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अश्विन की वजह से। देखिए, अब अश्विन काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है, काफ़ी टाइम से इंडिया के लिए खेल रहे हैं वो, और हाँ, T20 में काफ़ी टाइम से उन्होंने नहीं खेला है, बट मेरा ये मानना है कि वो एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं एंड उनमें काफ़ी वेरिएशंस हैं, तो शायद वो ऑल ट्रिक्स आउट ऑफ द बॉक्स अभी नहीं निकाल रहे हैं, तो वेट एंड वॉच का गेम है, बट आई थिंक हाँ बट अपने फिर भी देखिए एक्सपर्ट भी अब यही कहते हैं कि जेन्युइन एक ऑफ स्पिन भी उनको डालते रहनी चाहिए, जिससे बैट्समैन को कम से कम ये रहे कि एक ऑफ स्पिन के बाद वेरिएशन आएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है बैट्समैन, रादर देन कि हर बॉल वो वेरिएशन एक्सपेक्ट करे बैट्समैन और उसके बाद फिर अपना चांसेस ले। तो अगर बैट्समैन को पहले से ही पता है कि ऑफ स्पिन आएगी ही नहीं, तो वो उस अकॉर्डिंग भी उसको खेल के काउंटर कर सकते हैं। अभी बैट्समैन उतने इनएक्सपीरियंस नहीं है स्कॉटलैंड और बाकी इन टीमों की, इस वजह से इनको उतनी इजीली नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन अगर यही कोई और ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसी टीम्स होती तो बेटर खेलती और फिर आपको फिर उसकी खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता था। समवन लाइक जॉस बटलर। हाँ, जॉस बटलर तो देखिए फिर छोड़ते नहीं वहां पे। और जैसे वरुण चक्रवर्ती ने भी आज बॉलिंग की, कुछ कुछ बॉल तो अच्छी थी लेकिन फिर भी बॉल्स में बॉलिंग स्पीड में उनकी बहुत इंक्रीज हुआ है, मैं देख रहा हूँ फ्लाइट थोड़ा कम कर दिया उन्होंने, और जडेजा की तरह ही मीडियम पेसर बन जाते हैं कभी कभी वो भी। भाई फिर भी आज भी मतलब आप देखेंगे तो वरुण चक्रवर्ती को विकेट नहीं मिला, कि भले ही चलिए अब 5 रन प्रति ओवर के रन से उन्होंने बॉलिंग हाँ की है, 3 ओवर में 15 रन ही दिए, बट उनको अभी भी इस वर्ल्ड कप में एक विकेट नहीं मिला है। हाँ, और उनको आपने 3 मैच दिए हैं, एक मैच ड्रॉप भी किया था बीच में लेकिन लंबी रोप दी थी। और आपने अच्छा। इन सबसे बड़ी बात, इनको राहुल चहर के ऊपर प्रेफर किया है, अक्षर पटेल को तो आपने बाहर ही कर दिया था स्क्वाड से, तो आप वही काफी वही। बैक किया है आपको वरुण चक्रवर्ती ने। नहीं, अभी यंग हैं, अब आप बैक करने की हम लोग बैक करते भी हैं तो इट्स हम्म। ओके, अब बैक कर रहे हैं तो अब यही है कि अब अगले मैच में को ड्रॉप ना कर दें। हाँ, आप अब इस देखिए मैच में राहुल बैक चहर किए भी हैं। आपके बाहर बैठे हुए हैं, अब क्या आप, आपको देखिए विकेट देखना है यहाँ पे कि विकेट कौन स्पिनर आपको लेके दे रहा है। हमें नहीं लगता कि अब वरुण चक्रवर्ती आगे विकेट ले पाएंगे या उतने इफेक्टिव हो सकते हैं जितने राहुल चहर एज अ विकेट ऑप्शन, विकेट विकेट टेकिंग ऑप्शन हो सकते हैं। मुझे लगता है मे बी राहुल चहर को आप शायद खिला सकते थे उनके ऊपर। देखिए, लेग स्पिनर हमेशा ही एक विकेट टेकिंग ऑप्शन रहता है, आप किसी भी टीम हाँ। का देख लीजिए, जैम्पा हो गए, हसरंगा हो गए, राशिद हो गए, आदिल रशीद हो गए, तो हम्म। सब काफी दिग्गज और लेग और स्पिनर। चारों ही अच्छा कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, आपको बहुत ये भी अच्छा कर स्टैट रहे हैं। देखना होगा। हसन और अगर इंडिया लीडिंग को भी, विकेट टेकर हैं। हाँ, इंडिया को भी बैक जाम्पा ने करना चाहिए था। जाम्पा ने रिसेंटली 5 विकेट लिए थे हाँ। बांग्लादेश के सामने। तो लेग स्पिनर को हमेशा हर टीम अपने लेग स्पिनर बैक करी है, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान ने भी शादाब को बैक किया है, हम्म। न्यूजीलैंड ने भी स्टोरी को बैक किया है, तो इंडिया ने सिर्फ अपने जो मेन लेग स्पिनर थे चहल, उनको बैक ही नहीं किया एंड आप चहर को चहल ले को आए। आपने बाहर ही कर दिया, उसके बाद राहुल चहल को आपने खिलाया ही नहीं। खिला भी नहीं रहे हैं। ये तो कोई आपका सेंस नहीं बनता सिलेक्शन और टीम मैनेजमेंट की, ये कॉल होगी जरूर, और ये कोई सेंस बना नहीं रही है। ऑल तो चलिए वरुण चक्रवर्ती को आप खिला रहे हैं, बट आपको कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थी डिसीजंस में। एग्जैक्टली। खैर, अब जो हो चुका है, अब उसको हम्म। बदल तो नहीं सकते अब, हाँ, खैर। उसको बदल नहीं सकते, और इंडिया का चलिए कम से कम एक अच्छा परफॉर्मेंस था, एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था, और इंडिया ने एक काफी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही की, और तीनों ही डिपार्टमेंट में इंडिया काफी आगे दिखा स्कॉटलैंड से। और कॉन्ग्रेचुलेशंस होगा इंडियन टीम को और इंडियन प्लेयर्स को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब इंडिया की बैटिंग पे आते हैं, इस पे ज्यादा बात करने वाली कुछ बात तो है नहीं,
हाँ। बट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इंडिया की बैटिंग से। हाँ, देखिए राहुल अगर ऐसे ही हर मैच खेले ये सोच के कि इंडिया को हमेशा ही फीयरलेस स्टार्ट ही देनी है बिना कोई लक्ष्य या फिर बिना कोई टारगेट जहन में रखे हुए नेट रन रेट के, तो इंडिया शायद ये पहले भी अच्छा खेलता और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अलावा भी इंडिया वहां पे भी जीतता या फिर कम से कम एग्रेसिव अप्रोच दिखाता। एक आपको एग्जैक्टली। इंटेंट जो वर्ड चल रहा था पहले वो भी आपको वहां पे दिखता और रिजल्ट फिर शायद डिफरेंट हो सकता था। हम लोग इस सिनेरियो में बात नहीं कर रहे होते कि क्वालिफिकेशन का क्या सीन होगा। एग्जैक्टली भाई, विराट कोहली ने खुद न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद बोला था कि हम लोग ने वो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, बॉडी लैंग्वेज की बात करी थी उन्होंने। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइक बॉडी लैंग्वेज जैसी चीज इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड की इतनी बड़ी टीम को होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज तो आपको हर मैच में वहां पे दिखानी चाहिए, वो भी वर्ल्ड कप का एग्जैक्टली। मैच था, वो भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों के अगेंस्ट। तो वहां पे आप बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखाएंगे तो फिर नामीबिया स्कॉटलैंड के सामने दिखा के कोई बहुत ज्यादा फायदा तो तो नहीं होगा। बांग्लादेश भी दिखा लेता है इन सबके सामने बॉडी हाँ, लैंग्वेज तो। तो खैर इतना चलिए फिर भी हम अभी लोग तो हैंड साइड में उतनी बातें नहीं करेंगे इस बारे में। हाँ, अभी जो सिनेरियो है उसी पे डिस्कशन करेंगे और वहीं तक लाइक इसको लिमिटेड रखेंगे। इधर राहुल ने अपना 50 रन बनाया 19 गेंद में, एंड रोहित शर्मा ने भी 16 गेंद में 30 रन बनाए। दोनों ही हाँ, बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। कि दोनों राहुल ने तो ढाई काफी राहुल ने तो कम से कम 263 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की हाँ, और रोहित ने भी 187 187 के स्ट्राइक रेट से 187 भी कम बैटिंग नहीं की। होता है। हाँ, लेकिन डिफरेंस देखिए कितना लगता है कि 70-80 का डिफरेंस है स्ट्राइक रेट में। और एग्जैक्टली। यही देखिए रोहित राहुल को यही चीज अलग बनाती है रोहित से। वो लंबा तेजी से और बहुत लंबा खेल सकते हैं और बहुत ज्यादा तेज भी रन बना सकते हैं और लंबा भी जा सकते हैं, शतक वतक भी मार सकते हैं इंडिया के लिए। तो मुझे एग्जैक्टली। अब लगता है यही आगे किसी आगे इंडिया को एक्सपीरियंस इसमें बैक करना चाहिए अच्छे से राहुल को। हाँ, अब यही किसी एक्सपीरियंस टीम के सामने होता तो राहुल अगर अच्छी स्टार्ट दे दे इंडिया को, हम्म। एंड रोहित ले गेम एंड तक खींच के लेके जाए, तो हम्म। ऐसे इंडिया का हर 200 बन सकता है। 180 200 रन आराम से बना सकती है इंडिया। हाँ, इंडिया आगे जा सकती है और कम से कम ये आपको इंटेंट वर्ड कभी फिर दोबारा इस पे क्रिटिसिज्म नहीं झेलना पड़ेगा इंडिया को अगर राहुल हमेशा ही फियरलेस खेले। हम्म इधर इस इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड के मैच में रविंद्र जडेजा को अपनी परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया, जहाँ पे हाँ, इन्होंने 4 ओवर में 15 रन दिए एंड 3 विकेट लिए इन्होंने। लेकिन मुझे काफी लगता अच्छी है बॉलिंग थी। शमी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग रखी थी, 2-3 यॉर्कर्स 4-5 यॉर्कर उन्होंने एकदम टिकाने पे गिराई और एकदम सटीक गेंदबाजी करी। जी जी। मुझे तो शमी भी अपने अकॉर्डिंग एक मैन ऑफ द मैच लगे गेम के, जल्दी नहीं, उन्होंने जडेजा ने फिनिश पर किया। टॉप ऑर्डर को टारगेट करके विकेट लिए है ना, और शमी के 1-2 विकेट्स नीचे वाले 6 7 8 नंबर के बैट्समैन के हाँ, थे थे। नहीं डिजर्व तो जडेजा करते थे लेकिन शमी ने भी इक्वली अच्छी बॉलिंग की है। जी जी। तो ये इस मैच में अब बात तो पुरानी बातें ही होंगी, बट क्योंकि इस मैच में तो इंडिया ने काफी अच्छा डोमिनेट किया है। एंड इसके बाद एक न्यूज आई है कि ड्वेन ब्रावो ने रिटायरमेंट ले लिया अंतर्राष्ट्रीय हाँ, क्रिकेट से। लेजेंडरी प्लेयर वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो ने रिटायरमेंट ले लिया और उनका करियर भी अब एंडिंग की तरफ था। उन्होंने काफी साल वेस्ट इंडीज के लिए परफॉर्मेंस दी, सीपीएल में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस करते आए हैं। सीपीएल हो और गया, आईपीएल हो गया, आईपीएल में अभी भी उन्हीं का रिकॉर्ड है मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स का इन अ सीजन हाँ, तो। लेकिन लेजेंडरी ऑलराउंडर तो है ही, बैटिंग में भी उन्होंने काफी कमाल करके दिखाया है। आईपीएल हो चाहे लीग्स हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, तो मुझे लगता है सही डिसीजन था और सही टाइम पे था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और एक और न्यूज़ आई थी, न्यूजीलैंड की टीम आ गई है। न्यूजीलैंड ने अपने टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया, जो 2 टेस्ट होंगे कानपुर और मुंबई में आई थिंक। हाँ। राइट, तो न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। हाँ, इंडियन टीम भी जल्दी ही अपना स्क्वाड अनाउंस करेगी। शायद वही संडे की डेट है, शायद से हाँ, दोनों इट इज टी तो ट्वेंटी का स्क्वाड संडे तक अनाउंस करने वाले हाँ, हैं वो लोग। उस पे भी हम लोग आपसे लाइव जुड़ेंगे और उस पे भी अच्छा डिटेल डिस्कशन होगा इंडियन हाँ, स्क्वाड सिलेक्शन पे और उसके एनालिसिस पे। खैर अब इसमें देखेंगे तो एक बड़ा नाम जो है वो है ट्रेंट बोल्ट मिसिंग है। हाँ, उनको रेस्ट दिया गया है मुझे लगता है। और 5 स्पिन के ऑप्शन भी हैं इसमें, मतलब खैर आप जब कानपुर और मुंबई जैसी पिचेस पे खेल रहे हैं तो नहीं, मुंबई में तो देखिए उतना स्पिन होता नहीं है वैसे, फ्लैट ट्रैक ही रहता है, बैटिंग पैराडाइज ही रहती है। बट कानपुर में आपको स्पिन मिल जाएगा।
कानपुर में बट बहुत स्पिन अगर रहेगा। चौथे पांचवें दिन तक मैच गया तो वो लाल मिट्टी की पिच है तो स्पिन थोड़ी बहुत तो होगी ही। हाँ, थोड़ी बहुत तो होगा। हाँ, स्पिन नॉर्मल तो इंडिया, देखिए इंडियन सरफेस है तो स्पिन तो रहेगा ही। रहेगा ही। कानपुर में वैसे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसा कितना स्पिन होता है। जी जी। और बाकी इसमें हैं अपने केन विलियमसन कैप्टन है, विकेट कीपिंग टॉम ब्लंडर करेंगे, डेविन कॉनवे हैं, जेमिसन, टॉम लेथम, हेनरी निकल्स, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप, रचिन रविंद्रा, मिचेल सैंटलर, विल सोमरविल, टिम साउदी, रॉस टेलर, विल यंग एंड नील वैगनर। ये है इनकी स्क्वाड, दो जो दो टेस्ट होने वाले हैं इंडिया में। हम्म। देखिए स्क्वाड अच्छा है। अब इंडियन टीम भी अनाउंस हो और इंडियन टीम की भी स्क्वाड आए तब उसमें हम लोग उससे चर्चा कर पाएंगे कि कौन किसके अगेंस्ट खेलेगा और कैसा सिनेरियो रहेगा 1-1 पे। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें बॉलिंग भी आप देखेंगे तो बॉलिंग भी कमजोर नहीं है, आपके पास टिम साउदी है, नील वैगनर है, काइल जेमिसन है, हाँ, एंड स्पिन के काइल भी तो जेमिस बतेरे ऑप्शन है। हाँ, तो काइल जेमिसन के भी आपको याद होगा लास्ट सो इंडियन चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप में भी उन्होंने इतना अच्छा बॉलिंग की थी और इंडिया को वहां पे बैकफुट पे कर दिया था अपनी टीम से। एग्जैक्टली, और जो इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड था उसमें भी जो हाँ, डेब्यू सीरीज उसमें थी भी उनकी वो। उसमें वो क्योंकि वो देखिए लंबे कद के बॉलर है, उनको बाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, पेस एक्स्ट्रा है ही उनके पास। हम्म। और टैलेंट भी है, स्किल सेट भी अच्छा है उनके पास। वो अच्छी बॉलिंग करते हैं और उनसे इंडिया को बच के रहना चाहिए और एक प्लान तैयार करना चाहिए उनके अगेंस्ट खेलने के लिए। एग्जैक्टली। खैर ये तो अब टेस्ट की कैप्टनसी तो विराट कोहली के पास ही है, तो टीम शायद जल्द ही आए या फिर T20 की टीम के हाँ, बाद ये लोग अनाउंस करेंगे, हाँ, पर इस पे डिस्कशन करेंगे हम लोग अलग से हाँ। आगे कभी। खैर इंडिया देखिए जीत मैं गया मैच और अच्छा जीती, अच्छी जीत मिली है इंडिया को, डोमिनेटिंग वन साइडेड जीत मिली है। मुझे लगता है इंडियन टीम का मोराल भी अब काफी हाई होगा और इंडियन टीम अब थोड़ा बहुत किस्मत पे ही है कि अगर अफगानिस्तान वो न्यूजीलैंड वाला मैच जीत जाए उसके बाद इंडिया के फिर चांसेस रहेंगे और फिर सेमीफाइनल में फिर इंडिया को कोई रोक भी नहीं पाएगा आगे वर्ल्ड कप जीतने से, अगर इंडिया क्वालिफाई होता है तो। क्योंकि अब हाँ, अभी अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाता है सेमीफाइनल के लिए, तो इनका सेमीफाइनल का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ, जो हम्म। बहुत ही अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं। आई नो हम्म। की फास्ट बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी है, भले ही टाइमल मिल्स उनके रूल आउट हो गए हैं टूर्नामेंट से, बट क्रिस वोक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आदिल हाँ। रशीद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बॉलिंग में भी उनके पास अच्छे ऑप्शंस हैं, मोइन अली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बैटिंग तो उनकी स्ट्रांग है ही। जिस हाँ। तरीके से जॉस बटलर और जेसन रॉय स्टार्ट्स दे रहे हैं टीम को, हाँ। एंड मॉर्गन भी रिसेंटली 40 रन मारे थे, तो हम्म। उनके और मोइन अली फॉर्म में हैं, तो बहुत स्ट्रांग टीम लग रही है मेरे को इंग्लैंड। और अगर इंडिया क्वालिफाई करती है तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा डिस्कशन के लिए कि इंडिया इंग्लैंड का जो मैच कैसे पैन आउट हाँ, करेगा। देखिए उसमें मुझे लगता है जहां तक ऊपर से बैटल आपको अगर दिखती है तो बैटिंग और इंडियन बैटिंग और इंग्लैंड की बॉलिंग पे दिखती है, बट मुझे लगता है इंडिया की बॉलिंग वहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहेगी, क्योंकि अगर आपकी बॉलिंग उनके बैट्समैन को रोक सकती है अच्छे लो स्कोर पे तो फिर मैच अच्छा इजीली इंडिया जीत सकती है वहां पे, क्योंकि उनकी बैटिंग हमें लगता है ज्यादा स्ट्रांग है हमारी बैटिंग से अभी, और अच्छे उनके पास फिनिशर्स भी हैं, और अगर उनकी बैटिंग को हम लोग इजीली रोक सके, डेंट कर सके उनके विकेट्स में, तो हमें लगता है चांसेस बनेंगे अच्छे इंडिया के जीतने के। जी, क्योंकि उसमें सही बोला है कि हमारी बॉलिंग टेस्ट होगी अगर वो सीन हुआ, हम्म। तो हम लोगों की बॉलिंग जो है, जडेजा हो गए, बुमराह एंड शामी, बहुत हाँ, आपके इंपॉर्टेंट। स्पिनर्स भी टेस्ट होंगे बटलर के सामने और रॉय के सामने। एग्जैक्टली, क्योंकि रॉय, बटलर, बैरस्टो, हम्म। मलान, मोइन अली, ये सब बहुत हार्ड हिटर हैं, और काफी सब में ऐसा नहीं कि कोई इसमें कोई नया खिलाड़ी है, सब एक्सपीरियंस्ड हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं कि इसमें से कोई नया खिलाड़ी है और उसको आप कर सकते हैं, नहीं। नहीं, अभी तो सब देखिए इसमें एक्सपीरियंस दो खिलाड़ी हैं। दो प्लेयर्स है भी नहीं, अभी स्टोक्स और आर्चर है भी नहीं, बिना उनके भी ये इंग्लैंड टीम इतनी डेंजरस लग रही है आपको, ऑलरेडी एक फेवरेट्स सब लोग मान रहा है उनको फाइनल में, उनको मान रहा है उनको और पाकिस्तान के बीच में। हाँ, बट मुझे लगता है कि अगर इंडियन टीम पहुंचेगी तो इंडियन टीम भी अच्छी उनको एक चैलेंज देगी, और मुझे लगता है 50-50 रहेगा मैच। ऑब्वियसली मैच मैच तो 50-50 रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से केएल राहुल परफॉर्म कर रहे हैं, सूर्य हम्म। कुमार यादव भी गुड टच में लग रहे हैं, हम्म। विराट कोहली तो फॉर्म में है ही। तो अब उनके, क्योंकि उनकी बॉलिंग में सिर्फ आदिल रशीद हैं जो मेरे को लग रहा है तो अच्छी गुड फॉर्म में है। बाकी उनके फास्ट बॉलर्स अच्छे फॉर्म में है, बट विकेट टेकिंग की स्ट्रीक अभी उतनी नहीं है जहां तक मेरे को लग रहा है।
इंडियन बैट्समैन अगर अगर आए तो डोमिनेट करेंगे। ये तो अगर की बात हो गई, अगर हाँ अफगानिस्तान देखिए, अगर मगर पे जीते तो हम लोग तभी। अभी चल ही रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग इस पे बात ना करें। बट ठीक है, ये इसके भी इस पर डिस्कशन हम लोग आगे ही रखेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई इसका फायदा नहीं होगा डिस्कशन करने का। पहले अफगानिस्तान को, न्यूजीलैंड को हराना सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। जी जी। तो यहाँ पे आज दोनों मैचों का डिस्कशन हो गया है। हमारी तरफ से इंडिया 8 विकेट से जीत गया था और उधर न्यूजीलैंड 56 या 52 रन से जीता था मैच। हम्म। तो अब सब कुछ दारोमदार और अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पे बैठता है। हाँ, उम्मीद और करते ग्रुप हैं हम लोग। कहानी भी। भगवान से भी आप लोग दुआ करिए और प्रे करिए कि अफगानिस्तान जीते और बैक करिए उसको। और यही चाहिए कि अफगानिस्तान जीते तो थोड़े चांसेस बने रहेंगे इंडिया के, नहीं तो फिर एज अ नॉर्मल मैच रहेगा फिर इंडिया और नमीबिया का लास्ट वाला। एग्जैक्टली exactly। और कल के जो दोनों मैचेस हैं वो काफी काफी इंपॉर्टेंट है ग्रुप वन के, जो होने वाले हैं ग्रुप वन में। पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हम्म। और दूसरा मैच है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। हम्म। तो इसमें कहाँ पे दोनों इस पे भी अफगान। डिस्कशन हम लोग करेंगे अभी आगे। हाँ जल्दी आपको इसका भी डिस्कशन मिलेगा। एग्जैक्टली। सो आपसे विदा लेते हैं हम, आज के लिए इतना ही। थैंक यू अगर सो आपको मच, और होप होप करते हैं दिवाली आपकी अच्छी मनी होगी। और अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच। अगर आपको, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ या नल से शेयर करें। एंड आपको अगर कुछ कमेंट कुछ फीडबैक है तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने व्यू पॉइंट्स रखें। थैंक यू। गुड थैंक नाइट। यू।